हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। प्यारे साथियों, आज हम लुसेंट किताब का निचोड़ सीरीज के तहत प्राचीन इतिहास के 101 रामबाण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सुपरफास्ट तरीके से पूरे प्रश्न हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? विकल्प है मणिपुर, सिक्किम, असम या फिर मेघालय। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो कामाख्या मंदिर है ये असम राज्य में साथियों स्थित है। आपको जिस जिस प्रश्न का आंसर पता हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति साथियों बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। लेकिन प्रश्न ये भी बनते हैं कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है ये साथियों 35 वर्ष की आयु में हुई थी और पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी और निरंजना नदी के तट पर साथियों हुई थी और बैसाख पूर्णिमा के दिन साथियों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर है जिसका शाब्दिक अर्थ साथियों मृतकों का टीला है? तो आपको याद रखना है मृतकों का टीला शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदड़ो का। ठीक है साथियों, किसका? मोहनजोदड़ो का। प्रश्न है कि उस महान व्यक्ति का नाम आपको बता देना है जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विकल्प है चरक या ब्रह्मगुप्त या ब्राह्मण या फिर आर्यभट्ट। तो आपको याद रखना है ये है साथियों आर्यभट्ट जिन्होंने बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि साथियों वाणभट्ट थे। कौन थे साथियों? वाणभट्ट थे। आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि वाणभट्ट ने जो है हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी। किसकी की थी? हर्षचरित पुस्तक की। और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के ही दरबारी कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध कौन थे साथियों? पाणिनि एक कवि थे या फिर एक उपन्यासकार थे या फिर व्याकरणाचार्य थे या फिर लेखक थे? तो आपको याद रखना है कि पाणिनि जो है ना ये संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। ठीक है साथियों, विकल्प सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन चीनी विद्वान साथियों रहा था? तो आपको याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जो चीनी विद्वान रहा था वो है साथियों जुआन जांग। ठीक है भाई, विकल्प वी इसका सही जवाब है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नाटक भाई किसके द्वारा लिखा गया? विकल्प है सोमदेव, विशाख दत्त, कालिदास या फिर बोधायन। तो आपको याद रखना है कि मुद्रा राक्षस नाटक जो है ये विशाख दत्त के द्वारा भाई लिखा गया। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साहित्यिक कृति रत्नावली साथियों किसकी रचना है या किसकी कृति है भाई? रत्नावली। तो आपको याद रखना है कि रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन की कृति है साथियों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम भाई आपको बता देना है। तो याद रखें चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम है भाई प्रभावती गुप्त। ठीक है भाई, विकल्प डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? विकल्प है कुमारगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों ये प्रश्न, कई परीक्षाओं में ये बार बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि विक्रमादित्य साथियों एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है भाई, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और
छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में भाई रहा था नालंदा में? विकल्प है फायान, कुबलई खान या वेनसांग या फिर इत्सिंग। तो याद रखें ये है साथियों वेनसांग, जो कि छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में भाई नालंदा में रहा था। प्रश्न है कि बाणभट्ट साथियों किस राजा के दरबारी कवि थे? अभी कुछ देर पहले ये मैंने बताया था आपको कि बाणभट्ट जो है साथियों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने जो है साथियों हर्षचरित की जो है रचना की साथियों। आगे बढ़ते चलिए, प्रश्न है कि कालिदास के द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो याद रखिएगा शकुंतला का पुत्र साथियों भरत था। ठीक है भाई, कौन? भरत। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को भाई हराया था? तो आप याद रखें ये है साथी कौन? भीमदेव सोलंकी द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो आप याद रखें कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी भाई जातक कथाओं के बारे में जो है बताती है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा कि प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? याद रखिएगा भाई तमिलनाडु और केरल राज्यों पर। ठीक। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ये है भाई राजेंद्र चोल। विकल्प सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है? तो आप याद रखिएगा साथियों मंडप। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। ओके, और आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि अभी जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है भाई इसमें कुल कितने मंडप हैं भाई? तो 5 मंडप हैं। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न है कि सांची स्तूप निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है? तो आप याद रखिएगा कि सांची का जो स्तूप है भाई दिए गए विकल्पों में से भोपाल के नजदीक स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांची जो है मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है एक्चुअल में। ठीक है, और रायसेन भोपाल जो है साथियों बिल्कुल सटे हुए हैं। ठीक है, इनकी सीमा एक दूसरे से लगती है भाई। प्रश्न है कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप याद रखना कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण साथियों राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया। ठीक है, किनके द्वारा? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है ये भाई पंजाब में स्थित है। कहाँ पर है भाई? पंजाब में। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि चरक संहिता जो है चिकित्सा की आयुर्वेद शाखा से जुड़ा हुआ है भाई चरक संहिता। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो आपको याद रखना है कि राजतरंगिणी के द्वारा साथियों कश्मीर राज्य के राजाओं का जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे पहले पहिए भाई किसके बने थे? रबर के बने थे या कांच के या लकड़ी या लोहा? तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो पहिए बने थे भाई ये लकड़ी के बनाए गए थे। किसके भाई? लकड़ी के बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम जो है दिया था? तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले दिल्ली शहर की जो स्थापना है ये पांडवों के द्वारा की गई थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम भाई दिया था पांडवों ने। बहुत अच्छे से रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे? तो आप याद रखिएगा वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे भाई। ठीक है, विकल्प वी इसका सही जवाब है।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों के द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो आप याद रखना, मौर्य वंश शासन काल के दौरान इसे कहा जाता था साथियों उत्तरापथ। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब। किसे कहा जाता था उत्तरापथ? ग्रांड ट्रंक रोड को कहा जाता था मौर्य वंश शासन काल के दौरान। प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको याद रखना है, ये साथियों भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ऐसा वेद जिसमें संगीत से संबंधित भाई ज्ञान है, यह है साथियों आपका यजुर साम वेद। कौन सा है साथियों? साम वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है साथियों आपका अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रश्न है कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? तो आपको याद रखना है कि त्रिपिटक जो है ना, ये बौद्ध धर्म का साथियों पवित्र धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला प्रवचन है ये कहाँ पर दिया था? तो आप याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला प्रवचन भाई सारनाथ में दिया गया था। प्रश्न है किसकी रचना भाई कालिदास के द्वारा की गई है दिए गए विकल्पों में से? तो आप याद रखिएगा कालिदास की प्रमुख रचना है साथियों कुमार संभवम। ओके, दिए गए विकल्पों में। इसके अलावा कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की कुछ प्रमुख और रचनाएं हैं। प्रश्न है कि महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो आप याद रखना कि भीम और हिडिंबा का पोता साथियों बर्बरीक था। कौन था भाई? बर्बरीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरातत्वविद बीवी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई करवाई थी? तो आप याद रखिएगा ये 1951-52 में साथियों करवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद साथियों निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखिएगा कि सबसे पुराना वेद निम्नलिखित में से ऋग्वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो आप याद रखिएगा यह है साथियों आपका निरुक्तों के विकल्प डी इसका सही जवाब है। आपको कुछ चीजें और याद रखनी है कि साथियों वेदांगों की जो कुल संख्या है, वेदांगों की संख्या साथियों 6 है और वेदों का जो अंग होता है उसी को भाई वेदांग कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो आप याद रखिएगा दिए गए विकल्पों में साथियों पाल राजवंश है जो कि दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि पाल वंश की अगर मैं बात करूं तो ये साथियों बंगाल में साथियों क्या है इसकी स्थापना की थी गोपाल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत भाई किसकी कृति है? तो आप याद रखिएगा कि मेघदूत कृति है साथियों कालिदास की। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी भाई प्रशस्ति में? तो आप याद रखिएगा कि प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियां लिखी गई थी साथियों ये गुप्त वंश के द्वारा भाई लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा ने करवाया था। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली में जो जंतर मंतर है इसका निर्माण जयपुर के जय सिंह द्वितीय के द्वारा भाई करवाया गया था। किसके द्वारा? जयपुर के जय सिंह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टावर ऑफ विक्ट्री अर्थात विजय स्तंभ कहाँ पर मौजूद है? तो आप याद रखिएगा ये साथियों राजस्थान में मौजूद है टावर ऑफ विक्ट्री या विजय स्तंभ। अगला प्रश्न है
कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिरोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। वे एक स्थिर चित्त और शांत प्रिय सम्राट और किसके अनुयायी भाई बन गए थे? सम्राट अशोक। तो आप याद रखना, सम्राट अशोक साथियों बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है बन गए थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, क्यों हुआ था भाई? तो कलिंग युद्ध की हिंसा को देखने के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी भाई बन गए थे। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना दोनों फैक्ट। प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो आप याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य के भाई गुरु थे विष्णुगुप्त। कौन थे भाई? विष्णुगुप्त थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध ने साथियों आत्मज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। कहां पर भाई? बोध गया में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आप याद रखना, स्तूप में अंड के ऊपर भाई छज्जे जैसी जो संरचना होती है उसे हर्मिका कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा भाई करवाया गया था? तो आप याद रखना कि पल्लव वंश के शासकों के द्वारा साथियों कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे भाई खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो आपको याद रखना है रावी नदी के किनारे भाई खुदाई के दौरान वर्ष 1920-21 में हड़प्पा शहर मिला था। ठीक। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से स्थल को भाई सबसे पहले खोजा गया है? तो आप याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल है आपका हड़प्पा स्थल। अगला प्रश्न है कि विंध्य शक्ति भाई किस वंश के संस्थापक थे? तो आप याद रखिएगा कि विंध्य शक्ति, जी हाँ, विंध्य शक्ति जो है ये वाकाटक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है प्यारे साथियों आपका दिए गए विकल्पों में, वो है साथियों उरुक। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है हिस्सा नहीं है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल हैं। ठीक है, इसके अलावा भाई उरुक की अगर मैं बात करूं भाई तो ये कौन सी सभ्यता से जुड़ा है? तो उरुक स्थल जो है ये सुमेरियन सभ्यता का एक शहर है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में केवल इतने ही प्रश्न साथियों, और आप पूरा लुसेंट किताब का निचोड़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल मेरे प्यारे साथियों।